नमस्कार देवियों सज्जनों, आज का जो वीडियो हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये है कि भैया अलग अलग तरह का डॉक्टर होता है, मगर जो दवाई देता है ना वो सेम ही देता है। भरोसा नहीं हो आपको? ठीक है, घर से बाहर निकलिए। अरे निकलिए तो निकले और चार डॉक्टर को ढूंढिए। एक के बोर्ड पे लिखा होना चाहिए BHMS, एक के ऊपर BUMS, एक के ऊपर BAMS और एक के ऊपर MBBS, ठीक है। चारों को जाके बोलिए भैया हमारे हीट है। हीट मतलब अरे फीवर है यार, बुखार है। तो सब दवा देगा आपको। दवा कौन सा देगा देखते हैं जरा। एक को देगा डोलो, एक को देगा पैरासिट, एक को देगा कैलपॉल और एक को देगा पैरा। अभी तुम बोलेगा तुम तो बोले रही कि सब सेम मेडिसिन देगा, सब तो अलग अलग मेडिसिन दिया है, हाँ? बोलो ना, जवाब दो उसका। ठीक है, उसका जवाब ज्यादा सर देंगे, ठीक है। होप सो यू गाइस अंडरस्टूड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि अलग अलग डिग्री होते हैं बट मेडिसिन देते हैं वो सेम देते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे मेडिसिन अलग अलग दिख रही है, फालतू की बातें मत करो, ठीक है। बट अगर तुम देखोगे सबको जो कंटेंट है वो सेम है। क्या है? एसिड एमिनोफिन। क्या है सर? पैरासिटामोल। हाँ क्या? तो इनको बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन। मतलब क्या? मतलब बंदा एक ही होता है बट कपड़े अलग अलग पहनाए जाते हैं। क्यों पहनाए जाते हैं? अपने अपने हिसाब से बेचना है, अपने अपने पैसे पे। तो यहाँ पे पैरासिटामोल ही सबका कंटेंट, समझ रहे हो? तो वापस से क्वेश्चन वही हो गया कि यार डिग्री अलग अलग है बट मेडिसिन तो सबने सेम ही दिया फीवर के लिए, पैरासिटामोल। तो सर बताओ इस वीडियो में क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। वीडियो में 4 क्वेश्चन में खत्म करूंगा। पहला क्वेश्चन ये होगा कि सर टैबलेट मतलब किसकी इसमें आता है, कौन सी डिग्री में आता है। तो याद रखो, टैबलेट इक्वल्स टू एलोपैथी इक्वल्स टू MBBS। मतलब MBBS मतलब एलोपैथी, एलोपैथी मतलब टैबलेट। तो सर इनको नहीं पढ़ाया जाता क्या? इनको ही पढ़ाया जाता है बट इनको पूरा नहीं पढ़ाया जाता है। मतलब 50%, फॉर एग्जाम्पल 50% पढ़ाया जाता है। अभी हमारे BHMS में 2022 में फार्माकोलॉजी ऐड हुआ है, ठीक है। तो इनको पूरा अच्छे से टैबलेट ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो याद रखो, टैबलेट इक्वल्स टू MBBS इक्वल्स टू एलोपैथी। इतना समझा तुम लोग को? कूल। पहला तो दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि सर कौन सा पैथी हार्ड है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ देखो, MBBS में एडमिशन लेना बहुत हार्ड है। उसको पढ़ना भी समझ लो हार्ड है बट उसको प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। हाँ क्या? यस। ओके, सेकंड तो इन पे आते हैं। इन पे क्या है? BUMS, BHMS, BAMS, राइट। इनमें एडमिशन लेना आसान है MBBS के मुकाबले बट इनको पढ़ना सेम है। मतलब MBBS के मुकाबले सेम ही बोलूंगा। क्यों भाई? क्योंकि सब में सब्जेक्ट सेम होते हैं। सब में एनाट होता है, सब में फिजियो होता है, सब में गायनेक होता है, सब में ऑप्स होता है, सब में सर्जरी होता है। मतलब सबके सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम है, बस दवाई देने का तरीका अलग होता है। बट ये तीनों को प्रैक्टिस करना बहुत हार्ड है। हाँ क्या सर? यस, ये ग्लिम्स दिया तुमको। अभी मैं थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ। सर फिर ये लोग इसकी तरफ भागते क्यों हैं? बिकॉज ये इजी है बट उसका मुझे आप एक्सप्लेनेशन दीजिए अच्छे से, ठीक है। ठीक है, तो कल का ही बात करता हूँ। एक पेशंट आई थी, इनका ईयर था 59 इयर्स थे। वो बोल रहे थे डॉक्टर साहब जेव्हा मला ऍसिडिटीचा त्रास असतो ना तेव्हा मी ओमेज घेती है। मतलब जब मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है तब मैं ओमेज ले लेती हूँ और खुद से सही हो जाती हूँ। उसी तरह आपने भी सुना होगा सर मेरे रूम पे ना सर्दी का सिरप पड़ा हुआ है, मैं ले लेता हूँ, सही हो जाता हूँ। डॉक्टर साहब मुझे जब हेडेक होता है मैं कॉम्बिफ्लेम ले लेती हूँ, सही हो जाती हूँ मैं। मेरे घर में जब किसको भी फीवर होता है मैं डोलो दे देती हूँ, हो जाता है। देखो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है बट इनको पता है कि यार एसिडिटी के लिए ओमेज ले लूंगा, फीवर के लिए पैरासिटामोल ले लूंगा, हेडेक के लिए कॉम्बिफ्लेम ले लूंगा, है ना, सिरप ले लूंगा सर्दी के लिए। तो देखा जाए अगर मेरे पास 10 पेशेंट आता है तो 6 पेशेंट तो यही वाले आते हैं, एसिडिटी, कोल्ड कफ, फीवर, हेडेक। मतलब कि मेजर पार्ट तो ऐसे ही कवर हो जा रहा है। मतलब मैं थोड़ा सा और इनको पढ़ा दूं बैठा के, रोज 2 घंटा बैठा के पढ़ा दूं तो इनको तो दवा के बारे में एकदम बेस्ट वाला नॉलेज हो जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर तुम मेडिकल वाले हो ना, मैं आपको 12 से 15 दिन में एलोपैथी सिखा दूंगा। इतना अच्छा कि घर में किसी को पेट दर्द हो रहा ना मैं सही कर दूंगा, किसी को चोट लगा ना मैं दवा देता हूँ क्या लेके आना है, किसी को बहुत जोर से सर दुख रहा है, उल्टी हो रही, मैं बोलता हूँ क्या लेके आना है, समझ लो। और नॉन मेडिकल हो तो मान लो 20 दिन ले लूंगा। तो इजी टू लर्न है, ये समझ गए, मतलब कि आसानी से सीख जाओगे आप, ठीक है। ओके, ऐसा है क्या? हाँ सर, आसानी से सीख जाए। आपको भरोसा नहीं होता? ये वीडियो देखो, ये वीडियो बंदा कंपाउंडर था अभी डॉक्टर बन गया। क्यों? देखो क्या काम करते हैं आप आसान? हम प्रैक्टिशनर है। हाँ? एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। एलोपैथ की प्रैक्टिशनर जी डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। मतलब दवाई देते हैं? हाँ देते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है, हाँ। प्रैक्टिशनर हूँ। तो आपने ये काम कैसे शुरू किया? मैंने किसी डॉक्टर के यहाँ जाकर सीखा और हाँ। सीखने के बाद में काम शुरू कर दिया। क्योंकि ये इजी टू प्रैक्टिस है ना भाई, इसलिए। अभी फोर्थ क्वेश्चन ये है कि सर ठीक है इजी टू प्रैक्टिस है, पैसा है कैसे? यस पैसा है। एक अज्यूम करो कि तुम्हारा डिग्री जस्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है, और तुम 2-3 महीने बाद क्लिनिक खोल लिए। मान लेते हैं क्लिनिक में 4 घंटा तुम सुबह खोलते हो, 4 घंटा रात को खोलते हो। मान लेते हैं पूरे दिन में कितने पेशेंट आते हैं? 20। सुबह 10 आए, रात को 10 आए, तो 20 हो गए। मतलब तुमने सबसे 100 रुपया लिया, 2000 रुपया एक दिन का कमाया आपने शुरुआत में। याद रखो, ये शुरुआत वर्ड याद रखो, क्योंकि शुरुआत में 2000 एक दिन का मिलाना बड़ी बात है। दिन दिन तुम्हारा पेशेंट बढ़ेगा, तुम्हारा पैसा बढ़ेगा। 100 का होगा 200 रुपया, पेशेंट होंगे 20 का होगा 40 पेशेंट होगा। मतलब आपका रेवेन्यू जो होगा, आपका जो प्रॉफिट होगा बढ़ता जाएगा।
समझ रहे हो? तो इजी टू अर्न भी है, समझ गया तुम लोगों को? तो ये 4 क्वेश्चन मैंने कवर किया। अब तुम क्या करोगे पता है? तुम जाओगे BUMS, BHMS, BAMS वालों के क्लिनिक पे और बोलोगे तुम लोग ना इजी टू प्रैक्टिस और इजी टू अर्न वाला पार्ट कर रहे हो, मतलब आसानी से पैसा कमा रहे हो, इसलिए तुम लोग एलोपैथी मेडिसिन दे रहे हो। समझे? अच्छी बात नहीं है, मत करना ऐसा। क्यों? क्योंकि तुमको लग रहा होगा कि ये लोग जानबूझ के कर रहे। नहीं, इट्स अ रिजल्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ एक रिजल्ट है, कॉज कुछ और है, इसका रूट कुछ और है। इस रूट को मैं सेकेंड वीडियो में बहुत डीपली बात करूंगा, ठीक है? तो तब तक के लिए तुम्हें क्या करना है पता होता है, तुमको सब्सक्राइब वगैरह करना होता है, लाइक करना होता है, बट तुम नहीं करता है, मुझे पता है, और मैं हर बारी नहीं बोलेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में लगता है कोई आपको झोला छाप डॉक्टर बोलेगा। कैसे झोला छाप कैसे डॉक्टर बोल देगा? हाँ वो जब आधी रात को तबीयत खराब होता है तो वहाँ हम मौजूद हैं, बीपी नापने के लिए हम मौजूद हैं। हाँ। बड़ा डॉक्टर सुई लिख देता है तो यहाँ देने के लिए हम मौजूद हैं, तो झोला छाप कैसे कह देगा? हाँ नहीं तो कंपाउंडर जैसे सुई हुई तो कंपाउंडर हाँ, तो लगा देते हैं। कंपाउंडर ही बनकर हम सीखे हैं।